जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह एक बाल कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है माँ और बालक। आपने कभी दिल्ली शहर का नाम सुना है? हाँ, यह भारतवर्ष की राजधानी है। यहाँ एक ऊंचा कुतुब मीनार है। वह कुतुब मीनार बहुत ही सुंदर है। कुतुब मीनार के पास एक चूहिया रहती है। आपने कभी चूहा तो देखा होगा? हाँ, चूहा गड्ढे बनाकर रहता है। इसी प्रकार वहाँ एक चूहिया रहती थी जिसका नाम था चूचू। वह अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। एक बच्चे का नाम चीनू और एक बच्चे का नाम चीची था। वह अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। उसका प्यार इतना था कि उसके किसी काम में वह दखल नहीं देती थी। वे लोग जैसा करे वैसा करने देती थी। लेकिन यह बात उसकी दादी को अच्छी नहीं लगती थी। उसकी दादी चूचू को कहती थी कि बच्चों को इतना लाड़ प्यार अच्छा नहीं। इतना ज़्यादा लाड़ प्यार करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चे यदि गलती करे तो उसे रोकना टोकना चाहिए, तभी वह भविष्य में आगे बढ़ते हैं। बच्चे यदि गलती करे तो उनके हाथ से हुई गलती का उन्हें बताना चाहिए, ताकि उन्हें यह पता चले कि यह गलत है और यह सही है। लेकिन दादी माँ के इतना आदेश देने पर भी चूचू अपने बच्चों से चूँकि अपार प्यार करती थी, इसलिए दादी माँ के बातों पर ध्यान नहीं देती थी। चीनू की एक बहुत ही गलत आदत थी। उसकी माँ उसे कुछ भी खाने को देती तो वह सब लेकर बैठ जाता था और उसमें से हिस्सा नहीं निकालता था। वह उसे जो मन में आता उतना खाता और जो नहीं खाता उसे वैसा छोड़ देता था। यह उसका नित्य कर्म था। दादी माँ को उसकी यह आदत अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन उसने चीनू की माँ अर्थात चूचू को कहा कि यह चीनू जो है इसकी आदत बहुत ही बिगड़ गई है। इसकी आदत बहुत बिगड़ गई है। इसे जो मन में आता है उतना उसे मिलता है और जो खाता है और जो नहीं खा पाता वैसे उसे छोड़ देता है। यह क्या खाने की पद्धति है? जो भी वस्तु हो आदमी को उसका हिस्सा निकाल कर खाना चाहिए। चूचू को दादी माँ की यह बात समझ में आई और उसने कहा कि हाँ, घर में कोई भी वस्तु आए उसमें सभी का हिस्सा निकालना चाहिए। इसके बाद चूचू ने इस बात को ध्यान में रखकर जो भी वस्तु लाती उसमें से चीनू और चीची दोनों का अलग से हिस्सा निकाल देती। दोनों का भाग निकालने पर उन्हें पहले से अभी कुछ कम मिलता था। इससे वे कभी पिता के हिस्सा के वस्तु खा जाते तो कभी दादी में से थोड़ा ले लेते थे। दादी को यह बात देखकर अच्छी नहीं लगती थी। वह डांटती थी और कहती थी कि अपने हिस्सा का खाना अच्छी आदत है, लेकिन दूसरे का लेना यह गलत बात है। और यदि अपने में से तुम दूसरे को दो तो यह अच्छा है, लेकिन दूसरे का चीज हजम करना यह अच्छी बात नहीं है। दोनों बच्चे दादी माँ का बात सुनते
और हंस करके भाग जाते थे। एक दिन चीची और चीनू ने निश्चय किया कि दादी माँ और माँ से छुप कर खाना। इस प्रकार उन्हें चोरी करके खाने की आदत पड़ गई। माँ के डर से वे थोड़े थोड़े वस्तु ही चोरी करते थे, लेकिन उनकी आदत बढ़ती गई और इस प्रकार वह इतने चालाकी से वस्तु चोरी करते थे कि किसी को पता न चले। दादी माँ और माँ यदि पूछते थे कि यह वस्तु तुमने ली, तो वह बहुत सफाई से कहते थे कि मैंने यह वस्तु नहीं ली। यह सुनकर चूचू को बहुत दुख लगता था और क्रोध भी आता था। उसने मनोमन से इन लोगों का यह आदत निकालने का निश्चय किया। एक दिन चूचू मिठाई का एक बड़ा सा टुकड़ा लेकर आई। वह जानती थी कि यह मिठाई का टुकड़ा देखकर चीची और चीनू को लालच आएगा। उसने उस मिठाई के टुकड़े को एक अंधेरे और सकरे जगह में रख दिया। चीनू और चीची आए तो उन्हें मिठाई का सुगंध लगा और उन्हें खाने के लिए लोभ आया। उसने अपनी माँ चूचू से मिठाई मांगी। माँ ने कहा कि पिताजी को आने दो तो हम लोग सब मिलकर खाएंगे। लेकिन चीनू और चीची को इतना धैर्य कहाँ था। वे दोनों इधर उधर मिठाई की खोज करने लगे। तभी चीनू को मिठाई दिखाई दी। उसने चीची को कहा कि आओ, मिठाई मैंने देख ली है, चलो हम लोग मिलकर खाते हैं। चीची ने कहा कि माँ, चूचू यहीं पर बैठी हुई है, तो हम लोग मिठाई कैसे खा सकते हैं। उसने कहा कि माँ को पता नहीं चलेगा और हम लोग फटाफट मिठाई खा लेंगे। और दोनों ने बहुत सकरे से जगह में घुसकर मिठाई खाने लगे। चूचू इसी इंतजार में थी, इसी समय का इंतजार में थी। उसने एक लकड़ी लेकर के और वो सकरे से जगह में के ऊपर डाल दिया। इस प्रकार उस सकरे से जगह बंद हो गया। लेकिन चीची और चीनू मिठाई खाने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पता ही नहीं चला। जब उन लोगों का मिठाई खाना खत्म हुआ और पेट भर गया, तब उन लोगों ने निकलने की सोची तो उन्हें चारों तरफ अंधेरा दिखा। उन्हें लगा कि हम तो गुफा में हम लोग बंद हो गए हैं, ऐसा उन्होंने महसूस किया। उन्होंने बहुत चारों तरफ से निकलने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने सकरे से जगह जहाँ पर लकड़ी से बंद किया गया था, उन्होंने उस लकड़ी को हटाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं हटा। तब उन्होंने दांत से उस लकड़ी को काटा, लेकिन फिर भी वह रास्ता नहीं बना सका। तब वे थक कर निराश होकर रोने लगे। उन्होंने मन में सोचा कि हमने चुप छिप से चोरी कर मिठाई खा रहे थे, इसी की हमें सज़ा मिली है। अब वे अपने गलती को महसूस करने लगे। अब उन्हें धीरे धीरे सांस भी बंद होने लगी और दोनों बेहोश होने जैसे हो गए। तभी चूचू ने दरवाज़ा खोल दिया और दोनों को बाहर निकाला और बोला कि बोलो, अब तुम लोग चोरी नहीं करोगे ना, झूठ नहीं बोलोगे ना। तो उन लोगों को उनके माता पिता, उनके चूचू ने कहा कि माँ को गलत बात कह के चोरी करना गलत बात है। आज तुम घर में चोरी करते हो, बड़े हो करके तुम दूसरे के घर में चोरी करोगे। इसलिए तुम्हें अच्छी आदत अभी बचपन से ही डालनी चाहिए। माता पिता से पूछे बिना कोई भी वस्तु
नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार उनकी माँ ने उसे समझाई तो बच्चे दोनों माँ में लिपट गए और कहने लगे कि माँ, अब से हम लोग आपसे झूठ नहीं बोलेंगे और चोरी करके नहीं खाएंगे। यह बात अब हमारी समझ में आ गई है। आज हम में जो संस्कार पड़ेगा वही भविष्य में काम आएगा। यह सुनकर चूचू बहुत खुश हो गई और कही कि बच्चे, तुम लोग अच्छे हो, तुम लोगों में गुण भी अच्छे हो, यही मेरी तुम लोगों से अपेक्षा है। उस दिन के बाद चीनू और चीची ने कभी भी चोरी करके नहीं खाई और जब भी कोई वस्तु खाते तो लोगों का हिस्सा निकाल कर खाते और कभी भी झूठ नहीं बोले। इस प्रकार यह कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद। पसंद पड़े तो लाइक और सब्सक्राइब। यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।